हेलो दोस्तों, तो यहाँ पे हम सीखने वाले हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स और उसके ऑर्गन्स। तो लेट्स स्टार्ट। तो यहाँ पे जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो लोकेटेड होती है फीमेल्स के पेल्विक रीजन के अंदर, ठीक है। एंड इट कंसिस्ट ऑफ पेयर ऑफ ओवरीज, ओविडक्ट, ठीक है, यूटेरस, सर्विक्स एंड वजाइना। ये सारी चीजें फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में होती है। उनके प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स जो कि ओवरीज है, ओवरीज लोकेटेड होती है नियर देयर किडनीज, किडनीज के पास में उनकी ओवरीज होती है, और इन द लोअर साइड ऑफ द एब्डोमेन। तो यहाँ पे मैं ड्रॉ करने वाला हूँ। लेट्स ड्रॉ द ओवरीज फर्स्ट। तो ओवल शेप की ओवरीज जिनकी लेंथ अराउंड 2 से 4 सेंटीमीटर होती है लेंथ, जहां पर उनके ओवम बनते हैं। तो अगर आप ओवरी के अंदर देखोगे तो 2 पार्ट्स होते हैं। अंदर वाले को हम मेडुला बोलते हैं, बाहर वाले का हम कॉर्टेक्स बोलते हैं, ठीक है। ओवरीज थीन इपिथेलियम से कवर्ड होती है, ऐसे थीन इपिथेलियम से। ओवरीज आर कवर्ड बाय थीन इपिथेलियम, ठीक है। फिर उसके बाद ओवरीज के बाद आता है जो इनफंडिब्यूलम है, या फिर फैलोपियन ट्यूब पूरी बोल सकते हो आप। तो वो ऐसे स्टार्ट होती है, ऐसे फैलोपियन ट्यूब, यहाँ पे एम्ब्यूला, यहाँ पे स्टमस, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा यूटेरस। यूटेरस की एक ओपनिंग जिसको सर्विक्स बोलते हैं, ऐसे ऐसे उसके फिमरी, ये दूसरे वाले ओविडक्ट के, ये एम्प्यूला और ये स्टमस और ये यूटेरस। यहाँ पे होगा वजाइना, ठीक है, ऐसे। तो यहाँ पे ओवरीज आ गई। ओवरीज के बाद ये जो लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, यहाँ से लेके यहाँ तक, जो कि 10 से 12 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, वो उसके 3 पार्ट्स होते हैं। ये तो पहला पार्ट है जिसको हम इनफंडिब्यूलम बोलते हैं, फंडिब्यूलम। और इनफंडिब्यूलम के फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं जिसको हम फिम्बरी बोलते हैं। ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस है यहाँ पे दिख रहे हैं, इसको फिम्बरी बोलेंगे, फिम्बरी। तो फिम्बरी और इनफंडिबुलम पास पास में है। फिम्बरी और इनफंडिबुलम दोनों के स्पेलिंग में एफ है, तो एफ से एफ याद रख सकते हो, ठीक है। उसके बाद आता है मोटा सा पोर्शन जिसको हम बोलते हैं एम्प्यूला, और एम्प्यूला के बाद आता है स्टमस, स्टमस। तो फैलोपियन ट्यूब, पूरी की पूरी फैलोपियन ट्यूब को या ओविडक्ट को आप फैलोपियन ट्यूब बोलो या ओविडक्ट बोलो, 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो। इनफंडिबुलम जो ओवरी के पास में है, जिसके फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस है, फिम्बरी। एम्प्यूला जहां पर फर्टिलाइजेशन होता है, थोड़ा सा मोटा पोर्शन ओविडक्ट का, और उसके बाद यूटेरस के को कनेक्ट करने वाला स्टमस। ये 3 पार्ट्स में ओविडक्ट डिवाइडेड है। उसके बाद ये जो है, ये है यूटेरस, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एज यूटेरस या वोम्ब ऑफ द मदर, जहां पे बेबी की ग्रोथ होने वाली है, ठीक है। तो ये यूटेरस। उसके बाद यूटेरस की कवरिंग्स को याद रखना है। सबसे बाहर वाली जो लेयर है वो थीन होती है, पतली सी लेयर होती है, जिसको पेरीमेट्रियम बोलते हैं हम, पेरीमेट्रियम, पेरीमेट्रियम। फिर उसके बीच में होती है मायोमेट्रियम, वो थोड़ी मस्कुलर लेयर होती है, स्मूथ मसल से और थिक होती है। दिस इज मायोमेट्रियम, मायोमेट्रियम। और सबसे अंदर वाली लेयर जो मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान उसकी थिकनेस बढ़ती और घटती है, जो कि होती है एंडोमेट्रियम। दिस इज एंडोमेट्रियम, मेट्रियम। तो कैसे याद रखेंगे? यूटेरस की 3 लेयर्स, पेरी सबसे बाहर वाली, मायो बीच वाली, एंडो अंदर वाली। एंडो से अंदर याद हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद मायो, मायो मिडल,
एंडो से अंदर वाली और पेरी से पेरीफेरी वाली, मतलब बाहर वाली, ऐसे याद रख लो। जो रिमेनिंग है वो वाली बाहर की है। तो जो एंडोमेट्रियम वॉल है, एक मिनट, तो जो एंडोमेट्रियम वॉल है उसके 3 लेयर्स है। पेरीमेट्रियम सबसे बाहर वाली, मायोमेट्रियम बीच वाली, एंडोमेट्रियम अंदर वाली। एंडोमेट्रियम की थिकनेस बढ़ती और घटती रहती है ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल। और यहाँ पे एंडोमेट्रियम वॉल में ही इम्प्लांटेशन के बाद बेबी जो जाइगोट है वो इम्प्लांट होगा। उसके बाद जो यूटेरस की ओपनिंग दिख रही है यहाँ पर, उसको सर्विक्स बोलते हैं। सर्विक्स, सर्विक्स इज द ओपनिंग ऑफ यूटेरस। आई होप इट इज विजिबल। ओपनिंग ऑफ यूटेरस। और सर्विक्स का जो कैनल है उसको हम सर्विकल कैनल बोलते हैं। सर्विकल कैनल, जहां से बेबी पहले बाहर आता है और उसके बाद वो वजाइना से बाहर आएगा। तो दिस इज वजाइना। तो सर्विकल कैनल प्लस वजाइना, इसको टुगेदरली हम बर्थ कैनल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? बर्थ, दिख रहा है, बर्थ कैनल, बर्थ कैनल। तो यही से बेबी की डिलीवरी होती है, पार्चुरेशन यही से होता है। तो क्या होगा, मायोमेट्रियम जो वॉल है जिसके अंदर स्मूथ मसल्स है वो कॉन्ट्रैक्ट होगी, जिसकी वजह से, कॉन्ट्रैक्शन की वजह से बेबी नीचे नीचे आएगा। वो कैसे होता है वो हम पार्चुरेशन वाले टॉपिक में डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन ये है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो कि पेल्विक रीजन में लोकेटेड है। अगर हम एक्सटर्नल जेनिटलिया की बात करें तो यहाँ पे मैं शॉर्ट में समझाना चाहता हूँ कि एक्सटर्नल जेनिटलिया में जो ऊपर वाला कुशन लाइक पोर्शन होता है उसको मॉन्स प्यूबिस बोलते हैं। प्यूबिस के नीचे 2 लिप लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं बड़े, फैटी टिश्यू की लेयर से बने हुए, जिसको हम लेबिया मेजोरा बोलते हैं। उसके अंदर 2 छोटे छोटे लिप लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसको लेबिया माइनोरा बोलते हैं। तो लेबिया माइनोरा छोटे हैं, माइनोरा मतलब स्मॉल, स्मॉल लिप लाइक स्ट्रक्चर्स, और उसके ऊपर लेबिया मेजोरा लार्ज लिप लाइक स्ट्रक्चर्स। इसके ऊपर एक छोटा सा फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है, ऑर्गन होता है, जिसको हम क्लिटोरिस बोलते हैं, जिसको रब करने पे फीमेल्स को अराउजल आता है। और यहाँ पे होता है वजाइना। तो ये सारी चीजें, मॉन्स प्यूबिस, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, क्लिटोरिस, और इसके अंदर वजाइना के अंदर एक थीन पार्शियली कवर्ड मेम्ब्रेन होती है जिसको हाइमेन बोलते हैं, जो यूजुअली फर्स्ट इंटरकोर्स के दौरान फट जाती है और फीमेल्स अपनी वर्जिनिटी लूज कर दी। लेकिन ये जो हाइमेन एक लेयर है जो अलग अलग एक्टिविटीज से भी टूट सकती है। ऐसा नहीं है कि अगर किसी फीमेल की अगर हाइमेन अगर ब्रोकन है ऑलरेडी तो वो वर्जिन नहीं है, ये बिल्कुल नहीं कह सकते हम, क्योंकि हाइमेन बहुत बार साइकिलिंग, हॉर्स राइडिंग, जंपिंग जैक, ये सारी चीज़ें करने से टूट जाती है यूजुअली मॉडर्न महिलाओं में। तो इसी वजह से हाइमेन अगर ब्रेक हुई है तो ऐसा नहीं कि वो फीमेल वर्जिन नहीं है, ठीक है। हाइमेन अलग अलग एक्टिविटीज से भी टूट सकती है, लेकिन यूजुअली हाइमेन जो है वो फर्स्ट इंटरकोर्स के दौरान टूट जाती है। सो दिस इज ऑल अबाउट द एक्सटर्नल जेनिटलिया ऑफ द फीमेल एंड द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा, मैंने ट्राई किया है कि मैं ऑलमोस्ट नीट एनसीईआरटी के सारे टॉपिक्स और पॉइंट्स कवर करूँ। अगर कुछ छूट गया होगा तो मैं इसको अगले वीडियो में ऐड कर दूंगा। टिल देन टेक केयर, गुड बाय एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। थैंक यू सो मच।